हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो पहले कोडिंग समझते हैं। किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को संकेतबद्धता या कोडिंग कहते हैं। कोई भी अक्षर हो, शब्द हो या वाक्य हो, लेटर हो, वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसको किसी कोड में लिख देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कोडिंग। या किसी मीनिंगफुल वर्ड को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी मीनिंगलेस वर्ड में बदल देना कोडिंग कहलाता है। जैसे क्लोज को DNRWJ कोड में लिख दिया तो एक इसमें कोई रूल लगा है, उसके तहत इसको इसमें रख दिया, तो ये हुआ कोडिंग की। इसी शब्द को, अक्षर को या वाक्य को कोड में रख देना हो गया कोडिंग। फिर हुआ डिकोडिंग। किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। तो ये दे दिया, इसको वापस डिकोडिंग करेंगे तो इसका मूल रूप आ जाएगा, मतलब वास्तविक रूप आ जाएगा उसका। या किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे PRHR है, उसको लिख दिया ओपन, तो ये कोई कोड किया हुआ था, इसको वापस डिकोड किया तो ये मीनिंगफुल वर्ड निकल के आया ओपन। एग्जाम्पल, यदि किसी कूट भाषा में क्लोज को DNRWJ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ओपन को क्या लिखेंगे। अगर इस क्लोज को ये लिखा जाता है तो ओपन को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ओपन को ABCD आने चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26 लेटर्स। उसके बाद इनकी नंबरिंग, जैसे ये 1 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये नंबरिंग होगी, तो ये पता होना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है C, तो C कितने नंबर पे है, इसमें 3 नंबर पे, तो C का क्या हुआ 3। तो पहले इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। C है वो 3 नंबर पे है। फिर L कितने नंबर पे है 12। फिर दिया O 15 पे, S 19 पे और E 5 पे। तो ये हो गई इनकी नंबरिंग। फिर इसकी नंबरिंग लिख लेंगे। D कितने नंबर पे है 4 नंबर पे, N 14 पे, R 18 पे, W 23 पे और J 10 पे। तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब इसमें रिलेशन देखना है कि कैसे कितने क्या बढ़ रहे हैं। तो ये से 3 4 हो रहा है, 12 से 13 14 +2 हो रहे हैं। फिर 15 से 18 में +3 हो रहे हैं। फिर 19 से 23 में +4 हो रहे हैं और फिर +5 हो रहे हैं। तो इनमें क्या निकल के आया, इससे ये बन रहा है। तो इसके बाद ये, यानी इसमें क्या हुआ +1 हुआ। फिर इससे बना ये वाला, तो 12 13 14 प्लस के 2 हुए। फिर इससे ये बना 15 के बाद 16 17 18 कितने हुए +3। फिर 19 से ये 19 के बाद 20 21 22 23 +4 हो गए। फिर ई से क्या बना ये, तो इसमें हो गए प्लस के 5, यानी +1 +2 +3 +4 +5 वाले एक जुड़ा 2 जुड़ा 3 ऐसे इनसे ये बन रहा है। तो ये कोड लगा, तो इसी कोड के तहत ओपन से क्या बनेगा। तो पहले तो ओपन का वो लिखेंगे। ओ कितने नंबर पे 15 पे, P कितने नंबर पे है 16 पे, E है 5 पे और N है 14 पे। तो पहले तो हम करेंगे नंबरिंग।
कितना प्लस हुआ था फर्स्ट में 1, तो 16, फिर 16 में यहाँ पे प्लस 2, 16 के बाद 17, 18 आएगा, 18 5 के में प्लस 3 ऐड होंगे तो 8 आएगा, और फिर इसमें क्या होंगे प्लस के 4, तो 14 में प्लस 4 तो 18, तो 16 पे कौन आएगा P, 18 पे कौन आएगा R, 8 पे कौन आएगा H, और 18 पे कौन आया अपने पास R। तो ओपन का कोड क्या बन गया PRHR, इसके अकॉर्डिंग। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है कॉमन कोडिंग, एक होता है लेटर टू नंबर कोडिंग, यानी लेटर का नंबर से दे देंगे कोडिंग। एक वर्ड टू वर्ड कोडिंग हो जाएगा, लेटर टू लेटर कोडिंग, और वर्ड टू सिंबल कोडिंग, सिंबल दे देंगे तो होगा फिक्स कोडिंग, और मिक्स कोडिंग यानी कि सारे मिक्स आ जाएंगे। तो 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन कोडिंग। तो कॉमन कोडिंग में कॉमन देखकर सॉल्व करेंगे। क्या देखेंगे कॉमन कोडिंग में, कॉमन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में टिक मिक निक को बोलते हैं राम प्ले हॉकी, फिर है सिक निक पिक को बोलते हैं मोहन एंड राम, मिक पिक जिक को बोलेंगे क्रिकेट एंड हॉकी। तो ये हो गया इसका कोड लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मोहन प्ले क्रिकेट का कोड क्या होगा। तो अब इसमें अपन को देखना, ये दो लेंगे अपन, दो में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इनमें, निक और निक। तो इनके एक गोला बना लिया दोनों के। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें, राम और राम। तो निक का कोडिंग क्या हो गया इसमें, राम। उसके बाद है इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पिक पिक। तो इसका एक सिंबल बना लेंगे, जैसे इसको इसमें बंद कर दिया, पिक और पिक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एंड एंड। ये हो गया एंड, ये हो गया एंड। तो पिक का क्या हुआ इसमें, एंड। उसके बाद में इन दोनों में देख लिया। अब फर्स्ट में और थर्ड में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसमें क्या है कॉमन, मिक और मिक। तो इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे, मिक और मिक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हॉकी हॉकी। हॉकी और हॉकी। अब पूछ रहा है इसमें मोहन प्ले क्रिकेट। तो पहले मोहन का कोड क्या होगा। तो ये दोनों कोड आ गए इन दोनों के। मोहन, मोहन का कोड क्या बचा इसमें, सिक। तो मोहन का कोड हो गया सिक। फिर है प्ले, प्ले का कोड क्या होएगा, इसमें क्या बच गया था, टिक बच गया था। ये दोनों सिंबल हो गए, ये बच गया इसमें, ये बचे, ये कॉमन नहीं थे। तो प्ले का हो गया इसमें टिक। और क्रिकेट, क्रिकेट का क्या है इसमें, ये वाला। तो इसमें कौन सा छूटा हुआ है, जिक। तो ये तो इसके कॉमन थे, ये कॉमन नहीं था। तो क्रिकेट का हो गया जिक। तो मोहन प्ले क्रिकेट का हुआ सिक टिक जिक। तो ऐसे इसको कोडिंग करेंगे इसकी। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैट इज ब्लैक को 987 तथा काइट इज ब्लैक को 876 लिखा जाता है, तो काइट के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ। तो इसमें पूछा काइट के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है। तो पहला क्या है, हैट इज ब्लैक। तो इसका कोड है 987। फिर है काइट इज ब्लैक। तो इसका कोड है 876।
अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है इसमें, ये दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 87 87। तो ये तो हो गया इज ब्लैक का कोड 87। अब फिर हेड का कोड हो गया इसमें 9 और काइट का कोड हो गया इसमें 6। तो अपन को पूछा काइट का कोड, तो काइट का कोड इसमें क्या हो गया 6। तो ऐसे इसको कोड निकालेंगे इसका। दूसरा है, यदि किसी कोड भाषा में स्काई इज ब्लू का अर्थ है 481, सी इज डीप का अर्थ है 246 तथा सी लुक्स ब्लू को 698 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ब्लू के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त होगा। तो ये हो गया स्काई इज ब्लू का 481, सी इज डीप का 246 और सी लुक्स ब्लू का 698। अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो इज और इज इन दोनों में क्या है कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4 और 4, तो इज का कोड क्या हो गया 4। अब इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सी और सी, और इन दोनों में कॉमन क्या है 6 6। तो सी का कोड हो गया 6। फिर इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हो गया ब्लू और ब्लू। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 8 8। तो ब्लू का कोड क्या हो गया इसमें 8। उनको पूछा ब्लू का कोड क्या है, तो ब्लू का कोड क्या हुआ इसमें 8। तो ये हुआ अपना आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।